बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। I hope you all are fine and safe inshallah ta'ala. I am your computer teacher Sir Amir from Sadkan Education Services. This is session number 3 of chapter number 7, Introduction to Database System. Now we will learn how can we create tables and views in MS Access. Number 1. Steps for creating a table using Design View. Number 1. To create tables in Access using Design View, click on the Create tab and click on the table icon. Then pull down the View menu and choose Design View. Number 2. A new table then appear in the Table Design View. Note that the default name assigned to be Tables in Table 1. Number 3. Type the name of a field into the Field Name column. Number 4. Then use the drop-down menu in the Data Type column to assign the field or data type. MS Access में with the help of Design View टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम एक वीडियो की मदद से उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पॉइंट्स हैं आपके 1, 2, 3, 4 इसको हम क्लियर करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में वीडियो की मदद से। लेट्स सी हाउ टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू। हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले कि आपके पास ये जो आपका स्क्रीन नज़र आ रहा है, इस स्क्रीन को हम कहते हैं डेस्कटॉप। आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाता है और इसके ऊपर जो ये आपके छोटी छोटी सी पिक्चर्स बनी हुई हैं दैट इज़ कॉल्ड आइकॉन्स। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक बार है, इस बार को हम कहते हैं स्टेटस बार। आपके राइट हैंड साइड पे जो ये चीज़ नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं सिस्टम ट्रे। आपके पास इन आइकॉन्स में क्योंकि हम बात कर रहे हैं MS एक्सेस की, हम देखेंगे यहाँ पर MS एक्सेस का आइकॉन है या नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ MS एक्सेस का आइकॉन है तो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करके उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है यहाँ पर, आप सर्च के बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए वो सॉफ्टवेयर जो आपकी रिक्वायर्ड है। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए एक्सेस, ACCESS एक्सेस। ये आपके पास देखिए विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर आपको एक्सेस ऐप लिखा हुआ आ रहा है और ब्लू कलर से ये हाईलाइट हुआ है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका MS एक्सेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन हैं, होम का, न्यू का, ओपन का। ओपन का ऑप्शन आपके पास इसलिए होता है कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग फाइल है जो कि आपने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है और यहाँ सेव की हुई है तो आप उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई नई फाइल ओपन करनी है, आप न्यू पे जाएंगे और न्यू पे जाने के बाद ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ विंडो ओपन हो जाती है और विंडो में आपके पास यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट का ऑप्शन। आप इसको क्रिएट पे क्लिक कीजिए तो आपके पास ये MS एक्सेस ओपन हो जाता है। MS एक्सेस में सबसे पहले जो आपके पास बार है वो कहलाती है आपकी टाइटल बार। इस टाइटल बार में आपके राइट हैंड साइड पे 3 बटन्स होते हैं एज़ यूजुअल, जैसे आपके विंडोज़ में या और सॉफ्टवेयर में होते हैं मिनिमाइज़ का बटन, मैक्सिमाइज़ का बटन और क्लोज़ का बटन। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट बार है जिसमें आपका लिखा हुआ है फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल, हेल्प, फील्ड, टेबल, ये आपका रिबन कहलाता है। The first step of
creating a table. A new table then appears in the table design view. आपने क्या करना है कि आपने डिज़ाइन व्यू जाना है। आपके पास होम पे हैं आप इस वक्त, और आपके पास यहाँ पर क्या है, व्यू। जैसे आप व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके पास डेटा शीट व्यू आता है और डिज़ाइन व्यू आता है। जब आप डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक छोटी सी विंडो ओपन होती है। यहाँ पे लिखा होता है टेबल नेम, यानी जो आप यहाँ टेबल बना रहे हैं उसको आप क्या नाम देना चाहते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है टेबल 1। अगर हम फर्ज कर लें यहाँ पर हम कस्टमर आईडी बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लिखें CUSTOMER कस्टमर आईडी और इसको ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपके पास यहाँ टेबल कस्टमर आईडी के नाम से क्रिएट हो गया। अब सबसे पहले आपका आता है फील्ड नेम। फील्ड नेम में आपको उस कस्टमर की आईडी देनी है, तो आपके इस कॉलम पे क्लिक कीजिए जहाँ आईडी लिखा है। इसको आप आईडी भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको याद रहे कि आईडी किसकी है तो उस चीज़ का नाम भी दीजिए। क्योंकि हम बात करें कस्टमर की तो यहाँ आएगा आपका कस्टमर आईडी। फिर आ जाते हैं हम डेटा टाइप के ऊपर कि हम यहाँ जो डेटा देंगे वो किस टाइप का होगा। डेटा टाइप अगर आप चाहते हैं कि नंबर्स में आए, ऑटोमेटिकली नंबर्स क्रिएट होते रहें 1 2 3 4 5, तो ऑटो नंबर ही रहने दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई टेक्स्ट अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में आपने कुछ यहाँ लिखना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल शॉर्ट टेक्स्ट ले लेंगे। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप वो कुछ लिखेंगे जिससे आपको पता चले कि आपने यहाँ क्या काम किया है। जैसे आपने कस्टमर आईडी ली थी, उसके बाद हम शॉर्ट टेक्स्ट में लिखते हैं यहाँ पर नंबर्स। हमने नंबर लिखा, क्यों? क्योंकि जो आईडी दी जाएगी वो उसकी नंबर्स की फॉर्म में दी जाएगी। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि आईडी क्या है, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर आ कस्टमर, राइट। ये आपकी फर्स्ट आपका डेटा इंसर्ट हो गया। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आगे भी डेटा इंसर्ट होता रहे तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपके आ जाता है कस्टमर का फर्स्ट नेम। नेम किस फॉर्म में होता है आपका? नेम आपका फॉर्म में होता है टेक्स्ट की फॉर्म में, इसलिए आप यहाँ पर टेक्स्ट ही लिखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में द फर्स्ट नेम ऑफ द कस्टमर, राइट। उसके बाद हमारा डेटा है नेक्स्ट डेटा लास्ट नेम। यहाँ भी हम क्या, लास्ट नेम क्या होगा आपका टेक्स्ट फॉर्म में होगा। उसके बाद द लास्ट नेम ऑफ द कस्टमर। अगेन डेटा आप ट्रांसफर चाहते हैं यहाँ पे, उसका क्या है एड्रेस। हम जितने भी एड्रेस देते हैं वो टेक्स्ट फॉर्म में होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर भी शॉर्ट टेक्स्ट का ऑप्शन लिया है। यहाँ से डिस्क्रिप्शन में द एड्रेस ऑफ द कस्टमर, यानी हमने क्या किया कि हमने अपना एक टेबल क्रिएट किया है। यहाँ पर इस टेबल को जो हमने क्रिएट किया है इसको फर्दर आगे हम और एक्सप्लेन करेंगे। इस डेटा को आप यहाँ पर जाकर सेव और सेव एज से सेव कर सकते हैं। एंड नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज? अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल बनी हुई है, उसमें हम काम कर रहे हैं, जिसको हमने किसी नाम से सेव किया हुआ है, तो हम जस्ट
सेव का बटन क्लिक करेंगे। लेकिन हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं और उसको कोई नाम हमने नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम सेव एज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको उस पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव करवाएंगे। Number 5, if desired, type a description of the data stored in this field. Point number 5 कि डिस्क्रिप्शन में हम जो डेटा स्टोर करते हैं उसमें हम उस वक्त डेटा स्टोर करते हैं कि जिससे हमें पता चले कि हमने डेटा यहाँ पर किस चीज़ का स्टोर किया है। जैसे कि यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा है आपको, फील्ड नेम में कस्टमर आईडी है, डेटा टाइप में नंबर है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था यूनिक आइडेंटिफायर फॉर आ कस्टमर, यानी कोई ऐसी आईडी दी गई है जो कि बहुत ही यूनिक है, जो किसी और को अलॉट नहीं की जाती, जैसे कि आपका NIC नंबर होता है या आपका GR नंबर होता है कि जो आपको दे दिया जाता है वो किसी और को नहीं मिलता। वो एक यूनिक नंबर होता है जो कि सिर्फ आप ही के लिए होता है। Number 6, repeat steps 4 and 5 until you have created all of the necessary tables fields. Example of a table may be customer table that has following entries. Here the first field name is customer ID. कस्टमर आईडी का मतलब कि जो आपकी कस्टमर आईडी होगी वो कौन सा डेटा टाइप होगा। जाहिर सी बात है, आईडी जो होती है वो आपकी नंबर्स में होती है, इसलिए हमने यहाँ पे डेटा टाइप क्या लिया है, नंबर लिया है। डिस्क्रिप्शन यानी जो भी हम किसी कस्टमर को आईडी देंगे वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगी उसके लिए, वो हम किसी और को अलॉट नहीं करेंगे। जिस तरह के आपके चेक्स होते हैं, चेक्स पे जो नंबर होता है वो एक चेक पे जो नंबर आ जाता है, जो बैंक्स में आपको चेक बुक मिलती है उसके ऊपर जो चेक का नंबर होता है वो हर चेक का मुख्तलिफ होता है, कभी भी सिमिलर नहीं मिलता। इस तरह यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है कस्टमर आईडी की वो ये कि हम हर कस्टमर को एक अलग और यूनिक आईडी जो है उसको अलॉट करेंगे। द सेकेंड फील्ड नेम इज फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम हमारा यानी जो यूज़र नेम है, जो आपका कस्टमर है उसका जो फर्स्ट नेम है उसको हमने जो डेटा टाइप दिए टेक्स्ट। ऐसी बात है जो नेम होता है वो आपका किस फॉर्म में होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, यानी टेक्स्ट फॉर्म में होता है, इसलिए हमने यहाँ पर उसको टेक्स्ट डेटा टाइप दिए। और डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिखा है, द फर्स्ट नेम ऑफ द कस्टमर, यानी कस्टमर का जो फर्स्ट नेम है उसके लिए हमने ये चीज़ बनाई है। द थर्ड लास्ट नेम, लास्ट नेम को हमने डेटा टाइप दी है टेक्स्ट की, यानी हमारा लास्ट नेम होगा यूज़र का या कस्टमर का, वो भी नॉर्मली हमारा किस में होगा, हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा, इसलिए हमने इसकी डेटा टाइप दी है टेक्स्ट। और हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा था लास्ट नेम ऑफ द कस्टमर, यानी डिस्क्रिप्शन में हमने क्या दिया है कि हमारा जो यूज़र का लास्ट नेम है वो हम यहाँ लिख रहे हैं। उसके बाद हमने नंबर 4 पे दिया है एड्रेस। एड्रेस भी हमारा क्या है कि आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, तो हमने यहाँ डेटा टाइप दी है टेक्स्ट कि हम जो एड्रेस लिखेंगे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा। और हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है द एड्रेस ऑफ द कस्टमर, यानी उस कस्टमर का एड्रेस हम यहाँ पर लिखेंगे। Number 7, click the Save button in the Quick Access toolbar. Number 8, then type a name for the newly created table and click OK. जैसे हमने टेबल क्रिएट करना आपको बताया, उसी तरह हम आपको नेक्स्ट स्लाइड की वीडियो में पॉइंट नंबर 7 और 8 उसको सेव करने का तरीका बताते हैं। पॉइंट नंबर 7, क्लिक द सेव बटन इन द क्विक एक्सेस टूल बार। हम वापस जाके देखते हैं कि किस तरह से हम इसको करेंगे। आपके पास यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया था, इसको सेव करने के लिए हम क्विक एक्सेस टूल बार पे जाएंगे, यानी फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये ऑप्शंस आ जाते हैं सेव और सेव एज का। हम सेव करते हैं यहाँ पर तो ये डायरेक्टली सेव हो जाता है, लेकिन अगर हम सेव एज करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इस तरह की विंडो ओपन होगी। हमने इसको क्लिक किया, सेव एज किया तो आपके पास देखिए ये फॉर्म आता है। हमने
अपना जो टेबल बनाया था वो कस्टमर आईडी के नाम से बनाया था, तो यहाँ पर वो कह रहा है कॉपी ऑफ कस्टमर आईडी, यानी उस चीज़ की आप कॉपी बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। टेबल कौन सा है आपका, आपने टेबल बनाया है, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अगर आपका क्यूरी है, फॉर्म है, रिजल्ट है या रिपोर्ट है आपकी, तो आप यहाँ पर ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हैं। स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ क्यूरी। क्यूरी को हम बनाने से पहले जानना चाहेंगे कि क्यूरी होती क्या है। क्यूरी असल में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सवाल जो हम टेबल के कंटेंट के लिहाज से करते हैं एक्सेस के अंदर, एमएस एक्सेस के अंदर, उसको हम क्यूरी कहते हैं। यानी जो हमने टेबल बनाया था इससे पहले एक वीडियो में, टेबल में हमने कस्टमर नेम लिखा था, कस्टमर आईडी लिखी थी, या उसमें जो भी उससे रिलेटेड जो चीज़ें डालते हैं। अगर हमने एक कोई फाइल बनाई है, एक कोई टेबल बनाया है, उसी शख्स के मुतालिक या उसी कस्टमर के मुतालिक एक और टेबल बनाया, तो उनके दरमियान रिलेशन जो हम क्रिएट करते हैं, जिसकी मदद से हम कोई भी क्वेश्चन करें तो उसकी डिटेल हमें कंप्यूटर प्रोवाइड करता है, इसी को हम कहते हैं क्यूरी। क्यूरी बेसिकली एक टेम्परेरी डेटा होता है जिसको हम कहीं पर भी स्टोर नहीं करते हैं। समटाइम हम कोई ऐसा डेटा कंप्यूटर में देखते हैं या कोई डेटा हम कलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम वो किसी भी शख्स का टेलीफोन नंबर डालते हैं या एड्रेस डालते हैं या हम नाम डालते हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट से, यानी पर्टिकुलर जो आप डेटा डाल रहे हैं, चाहे वो नाम हो, चाहे वो एड्रेस हो, चाहे वो फ़ोन नंबर हो, कोई भी एक डेटा हम डालते हैं, उससे उसकी पूरी डिटेल हमें जो मिल जाती है वो किसकी मदद से मिलती है, वो हमें क्यूरी की मदद से मिलती है। क्यूरी जो है हम इसलिए बनाते हैं कि अगर किसी भी पर्सन का या किसी प्लेस का या किसी भी चीज़ का डेटा मुख्तलिफ जगहों पे पड़ा है, तो अगर हम कोई एक उसमें से कलेक्ट करके कोई भी एक चीज़ हम उसकी डालते हैं, चाहे टेलीफोन नंबर्स हो, चाहे उसकी आईडी हो, तो जिसकी वजह से हमें सारा का सारा डेटा हमें आपको एक जगह मिल जाता है, यानी कंप्यूटर उसका कंप्लीट बायोडाटा शो कर देता है, तो उसी को हम कहते हैं क्यूरी। यानी क्यूरी की मदद से ही ये सारा काम होता है। स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ क्यूरी और व्यू यूजिंग डिज़ाइन व्यू। Number 1. To make a query in Design View, click on the Create tab in the ribbon and pull down the Queries group and click on Query Design button. Number 2. In the Show Table dialog box, add the table or tables that you want to add to Query Design View. Number 3. Next, add the fields from these tables that you want to view in your query result or view. If you want to add all the fields of a table into your result set, you can click and drag the first field in the table Show as an static. Number 4. Once you have added all the necessary tables and fields into the query or view, click the Close button in the Show Table dialog box to choose it and display the query design view. Number 5. To run a query and view the results set, you can click the Run button in the Results group of the Design tab in the Query Tools, Constructual tab of the Office ribbon. Number 6. The result set looks like a table. This result set is a reflection of data from the selected field of a table. It is also known as a view. Number 7. Click the Save button in the Quick Access toolbar. Type a name for your view and click OK to save the query. Home task. Question number 1. How to create a table using Design View? Answer. To create tables in Access using Design View. Step number 1. Click on the Create tab and click on the table icon. Then pull down the View menu and choose Design View. Number 2. A new table then appears in the Table Design view. Number 3.
Type the name of a field into the field name column. Number 4. Then use the drop-down menu in the data type column to assign the field a data type. Number 5. Type the description of the stored in this field. Number 6. Repeat steps 4 and 5 until you have created all the necessary table fields. Number 7. Click the Save button in the Quick Access toolbar. Number 8. Then type the name for the newly created table and click OK. We will meet in the next session with a new video. Till then, Allah Hafiz.